कड़वाहट ही है जो जीवन में मरहम का काम करती है। औषधि कड़वी ही होती है, किंतु क्या करती है, हमें ठीक कर देती है। उसी प्रकार प्रेम का यह पत्ता, यह भले ही कड़वा लगे, खट्टा लगे, इसका फल यह सदैव आपके स्वास्थ्य को लाभ ही करता है। इसलिए यदि कोई आपकी बुराई करे, आपको कड़वे बोल दे, आपके विषय में आलोचना करे, तो आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु हो सकता है आपका मित्र हो, जो किसी को देखकर यह निर्णय ना ले कि वह आपका शत्रु है या आपका मित्र। ऐसे भी शत्रु होते हैं जो गुड़ की भांति मीठी मट्ठी बातें करके आपको विष पिला जाते हैं, और ऐसे भी मित्र होते हैं जो नियम की भांति कड़वे होते हैं, पर आप वह अमृत दे जाते हैं। एक अंतर करना सीखना है, कौन उचित मित्र है, कौन उचित शत्रु है। यह अंतर जब आप सीख जाएंगे, तब आप इस संसार के सबसे सुखी प्राणी बन जाएंगे। अंतर सरल नहीं, किंतु आवश्यक अवश्य है। आपने कभी सुना होगा, कुछ ऐसे भी पंछी होते हैं जिनके पास पंख तो होते हैं, पर उड़ नहीं पाते, चाहते हैं कि आकाश की ऊंचाइयों में जाकर बादलों से बातें करें, कर नहीं पाते। जीवन के कुछ पल व्यतीत करते हैं। कारण क्या है? कारण है लो डोर। यदि उचित व्यक्ति के हाथों में हो तो कागज की बनी पतंग भी आसमान की ऊंचाइयों में तह सकती है। अब यह डोर क्या है? यह डोर होती है प्रेम, डोर होती है विश्वास की, और ये आप देते हैं उनके हाथों में जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिन्हें आप अपना सर्वस्व मानते हैं। और सोचिए, यह प्रेम और विश्वास की डोर यदि आपने उचित व्यक्ति के हाथों में दे दी, तो आप कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, बादलों से बातें कर सकते हैं। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वह लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वह हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही है। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पर आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, ऐसा होता है हर किसी के जीवन में। आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई, और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं, और यही तो आपकी विजय जिसका कारण है। मनुष्य व्यक्ति का निर्माण किस प्रकार होता है? कोई कहेगा पंच तत्वों से, कोई कहेगा आत्मा, देह और चेतना से, कोई कहेगा ईश्वर की कृपा से, तो कोई कहेगा इस प्रकृति की परीक्षा से। नहीं, व्यक्ति का निर्माण होता है विश्वास। व्यक्ति तभी होगा जब व्यक्तित्व हो, और व्यक्तित्व तभी बनेगा और वैसा ही बनेगा जैसा विश्वास आप स्वयं पर रखें। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप विष बनेंगे, तो आप विषैले ही बनेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप अमृत बनेंगे, तो आप अमर ही हो जाएंगे। यदि आप स्वयं पर विश्वास करते कि आप संसार के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंच सकते हैं, तो आप अवश्य पहुंच जाएंगे। यदि आपको लगता है, आप सोचते हैं कि कदाचित ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा, सोचिए, विश्वास में विश्व वास करता है। आपका अस्तित्व क्यों नहीं करे? जैसा विश्वास आप स्वयं पर रखोगे, वैसे ही आप बनोगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है। दो घनिष्ठ मित्र, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब यह दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण आलोचना। जी हां, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं, तो हो सकता है वह आपका शत्रु बन जाए। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, यह कैसे संभव आलोचना? यह तो आवश्यक। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के विषय में आलोचना ही नहीं करूंगा, तो वह सुधरे कैसे? यह सत्य है कि आलोचना आवश्यक है। आपका यह निर्णय किस आलोचना किस स्थान पर करनी है। यदि यह सार्वजनिक रूप से करते हैं, तो अपमान भी बन जाता है। यदि यही एकांत में करोगे, तो यह परामर्श बन जाता है। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श सभी को अच्छा लगता है। यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते, और आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान रखें। अन्यथा यह आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। आपके जीवन में भी समस्याएं हैं, अवश्य ही होंगी।
हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। हर एक मनुष्य पूछता भी होगा, ये समस्याएं ये हैं क्या और क्यों आती है। जीवन में आपको एक बात बता देता हूं कि यह समस्याएं वो नहीं जो आपके मार्ग को रोकती है, बल्कि समस्याएं तो वह होती हैं जो आपको तब दिखने लगती हैं जब आपका ध्यान आपके मार्ग से, आपके लक्ष्य से हटने लगता है। और इन समस्याओं को दूर करने का, इन्हें सुलझाने का एक ही साधन है। अपना सारा ध्यान पुनः एकाग्र कीजिए। अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर आपका सारा ध्यान यदि केंद्रित होगा, आपके लक्ष्य पर, तो ये समस्याएं दूर हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि आपका ध्यान थोड़ा भी भटक गया, तो यह सारी समस्याएं दिखने लगती हैं और बढ़ने भी लगती हैं। देखिए, जहां आपका निशाना है, बाण तो वही चलाना है, तो दृष्टि भी तो वही होनी चाहिए। तभी तो आप उस लक्ष्य को देख पाओगे। इसलिए स्मरण रखिए, सदैव ध्यान रखिए, अपने मार्ग उसी पर आगे बढ़ते जाइए। अपने लक्ष्य की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, यह समस्या स्वयं पीछे छूट जाएंगी। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वह धनी अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके। धन स्वयं आपके पीछे भागने, आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। यह धन तो फलस्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। इस संसार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कर्म। अब यह कर्म क्या है? जन्म से लेके मृत्यु तक के इस जीवन काल में मनुष्य जो कुछ भी करता है, यह होते हैं उसके कर्म। कर्म कैसे भी हो सकते हैं। दया से दी गई भिक्षा भी, छल की मंशा से कही गई मिथ्या भी। अब एक मनुष्य का कर्म समस्त मानव जाति का प्रारब्ध निर्धारित कर सकता है। इतनी शक्ति होती है इस कर्म में। और जब बात की जाए धर्म स्थापना के सारथी की, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कर्म ही है। इसलिए मैं खोज रहा हूं ऐसा व्यक्ति जो वीर नहीं कर्मवीर हो, क्योंकि इस रथ की रास हो या इस संसार की आस, दोनों को वही संभाल सकता है। अब देखना यह है कि स्वयंवर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से साकार करता है। वर्तमान की यह पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों का जो अति शुद्धता का अभ्यास है, इसका उपहास करती, इसे मूर्खता समझती, समझ ही नहीं पाती। क्यों हमारी माता, दादी, नानी, कई बार हमने देखा है प्रात उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं। क्यों समझ नहीं पाते? क्यों बात बात पर चौका और आंगन स्वच्छ किया जाता है? समझ ही नहीं पाते। कई सारे लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताने जाऊं तो हर धर्म वैज्ञानिक होता है। हर कर्म के पीछे विज्ञान अवश्य छिपा होता है। बस हर एक व्यक्ति उसके विषय में कितना सोचता है, क्या समझता है और क्या कदम उठाता है, यह भिन्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। पर विज्ञान अवश्य है। आज भी जब मैं घर जाता हूं, मेरा सबसे पहले मुझसे हाथ पैर धुलवा देता है। जीवन जीना सबको नहीं आता। समस्त जीवन व्यतीत कर जाते हैं, किंतु जीवन जी नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते करना क्या है। जीवन जिए तो जिए कैसे? जीवन जियो तो उस दिए की भांति जो अपनी लौ से असंख्य दिव्य को प्रकाश देता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। कदाचित इसीलिए जहां दीपक को रखा जाता है, उस स्थान को पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। एक बार तो मृत्यु सभी को आनी है, जीवन का सत्य है। यदि हम अपना पूरा ध्यान केवल लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, यहां वहां नहीं भटकते हैं, तो न केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सफल होते हैं, बल्कि हम दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सफल होते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे? हम मनुष्य कितने विचित्र होते हैं। जब भूल हमसे होती है, तब हम चाहते हैं समझौता। मनुष्य दूसरों में सुख खोजता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि सुख तो तेरे अंदर है। यही बात मनुष्य को पता नहीं होती है और वह इधर उधर भटकता ही रहता है। इसलिए आप लोग याद रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको सुख की प्राप्ति हो, तो आप सुख किसी और में नहीं, अपने अंदर ही तलाश कीजिए। आपको सुख जरूर मिलेगा। मनुष्य को जब सफलता मिलती है, तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। वह सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है, झुककर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा,
तो इस धरा पर झुककर गिरकर बड़ों का आशीर्वाद लिया। तो झुककर किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते। किंतु जैसे ही उनको आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सजकर बड़ा क्रोध आता है, न मन खिन्न हो जाता, मन से स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना कर। किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं, मैं स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने, प्रामाणिक इच्छा हो, तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है। संघर्ष, सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे। केवल संबंध का आधार तो क्या, यह जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है। विचार कीजिए, हमारा जीवन संबंधों पर आधारित, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वह घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। इसमें कुछ गंदगी है, किंतु यदि आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे यह मैल अपने आप इसके तले जाकर बैठ जाएगा। यदि इस पात्र को हिलाओ तो कुछ नहीं होगा, शांत छोड़ दोगे तो यह मैल अपने आप नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो, हमारे जीवन में अशांति हो, तो कोई हलचल करने से या संतोष खो देने से हमें उसका हल नहीं मिलेगा। शांत रहकर विचार करोगे तो उसका हल मिलेगा। स्मरण रखिएगा, धीरज और संतोष से, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल अवश्य निकाल लोगे, क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है, ना सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में ना पुष्प खिलते हैं। आपने देखा होगा, किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वही किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। यह वाणी है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास रचती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है यह जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुद्ध रखे, अपनी वाणी मीठी रखे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।